हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टैली का पार्ट है। और टैली में बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग BOM के नाम से भी जानते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही पार्ट है। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग थी, उसमें एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था, सेम चीज यहाँ पर रही बनेगी। वहाँ क्या हो रहा था, हम लोग किसी कच्चे माल को ले रहे थे, उसको प्रोसेस करा रहे थे, उसके बाद में एक कुछ को प्रोडक्ट्स भी बन रहे थे और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल में क्या होगा, मेन चीज मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो यहाँ पर असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके एक बड़ी यूनिट या दूसरी यूनिट बनाई जाएगी। तो वो जो पार्ट है वो है बिल्स ऑफ मटेरियल का पार्ट है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं। आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारे बिल्स ऑफ मटेरियल की शीट है, जिसमें थोड़ा सा मैंने बिल्स ऑफ मटेरियल का थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना, वैसे मैं समझा चुका हूँ। इन शॉर्ट असेंबलिंग पार्ट है ये। तो एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग। क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम जो हमने दिया वो दिया BOM RPC कंप्यूटर्स एंड सर्विस। BOM बिल्स ऑफ मटेरियल RPC कंप्यूटर्स एंड सर्विस। एड्रेस इसका हमने डाल दिया जयपुर राजस्थान। स्टेट राजस्थान दिया हमने। मोबाइल नंबर वगैरह छोड़ दिए। फाइनेंशियल ईयर 1/4/17 से स्टार्ट कर दिया। बुक्स बिगनिंग भी वहीं से रहेगी। सिक्योरिटी कंट्रोल वही हमने RPC लिया। और ये हमारी एक कंपनी तैयार हो चुकी है। तो कंपनी तैयार होने के बाद में नेक्स्ट काम आता है हमारा कि बिल्स ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करना। तो बिल्स ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 फीचर में जाने की जरूरत नहीं है। जनरली इसको, ये फीचर नहीं है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। तो आप लोग को मैं बाद में या तो पहले भी समझा चुका हूँ कि फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस। फीचर्स जो होता है वो पूरी टैली पर इम्पैक्ट डालता है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन पर इम्पैक्ट डालता है कि हमें इस स्क्रीन पर क्या क्या चाहिए। इसका मतलब हम लोग F12 की बात कर रहे हैं, हमें पूरी टैली में कुछ चाहिए। मतलब जो भी हम काम करें उसका बेस ये हो या कुछ भी हो, तो वो बेस तैयार करना हो तो F11 की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर F12 में अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी इन्फो, और उसके बाद हम लोग इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल को यस करेंगे। F12 में अकाउंट्स और इन्वेंटरी इन्फो। यहाँ पर ये इनेबल कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल, इस वाले पार्ट को सेकंड लास्ट जो है हमारा, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल को हम लोग यहाँ से यस कर देंगे। चलिए ये यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है, बस इसको आप लोग अभी याद रखिएगा कि हाँ हमने एक्टिवेट कर दिया। अब ये कि इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मेटल परचेज किया है हमने फ्रॉम अथर्वा कंप्यूटर से। GST पार्ट को इसमें हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। चलिए पहले परचेज कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स और परचेज F9 परचेज में बिल नंबर AC01। बिल की जो डेट है वो है 1/4/17। पार्टी का जो नाम है वो अथर्वा कंप्यूटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा अथर्वा कंप्यूटर्स बन चुका। परचेज लेजर बनाए हैं अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड, यस। ये अब नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हम लोग नेम ऑफ आइटम तो बना देंगे, कैबिनेट फ्रंट टैग वगैरह, लेकिन यहाँ पर इन आइटम्स को बनाने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मतलब अभी इनकी हम लोग कैटेगरी भी बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी भी, आज तक हमने स्टॉक आइटम बनाया है, स्टॉक ग्रुप बनाया है, आज एक नई चीज इंक्लूड हो रही है, स्टॉक कैटेगरी। तो पहले मैं एक बार आप लोगों को डिफरेंस समझा देता हूँ, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी में क्या फर्क होता है। सपोज एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जिसमें सिर्फ टीवी सेल होता है। सिर्फ टीवी सेल होते हैं। अब टीवी के अंदर क्या क्या वैरायटीज आती है। मान लीजिए मैं दो तीन कंपनीज का काम करता हूँ, सैमसंग का, सोनी का और एलजी का। सैमसंग, सोनी, एलजी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सैमसंग, सोनी, एलजी तीनों में ही 32 इंच का टीवी आता है। तीनों में 32 का आता है, तीनों में 42 का भी आता होगा, तीनों में 56 का या 52 का भी आता होगा, तीनों में 80 इंच का भी आता होगा। मतलब तीनों कंपनी में सेम साइज के टीवी आते हैं, सेम साइज के टीवी आते हैं।
अब हम लोगों ने पहले बनाया एक स्टॉक ग्रुप में बनाया सैमसंग, और सैमसंग के अंडर में चार आइटम हमने खोल दिए, 32 इंच, 42 इंच, 52 इंच और 80 इंच, ये चार। सेकंड हमने ग्रुप बनाया सोनी के नाम से, तो सोनी के अंडर में वही सेम चार आइटम ओपन कर दिए। थर्ड हमने बनाया एलजी, और एलजी के अंडर में भी चार और आइटम क्रिएट कर दिए। लेकिन अब अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे 32 इंच में टीवी चाहिए, अब 32 इंच का मतलब है आप लोगों को ये देखना है कि हमारे पास 32 इंच में कौन कौन से टीवी रखे हुए हैं। तो सैमसंग, सोनी और एलजी हमारा स्टॉक ग्रुप है, लेकिन 32 इंच एक कैटेगरी का नाम है। 32 इंच अपने आप में एक कैटेगरी है। तो आपको 32 इंच जब भी अब देखना होगा तो 32 जैसे ही आप लोग कैटेगरी से सर्च करेंगे तो आपके सामने सोनी, सैमसंग, एलजी तीनों की क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब अब आपको इंडिविजुअली स्टॉक आइटम में जाकर के नहीं देखना है, स्टॉक ग्रुप में जाकर के नहीं देखना है कि इस ग्रुप के अंदर ये वाला टीवी रखा है कि नहीं रखा। फिर हम लोग एस्केप एस्केप करेंगे, फिर सेकंड में ग्रुप में देखेंगे, फिर थर्ड वाले में देखेंगे, मतलब पहले सोनी में, फिर सैमसंग में, फिर एलजी में, फिर उनको कस्टमर को बताएंगे कि हाँ हमारे पास ये वैरायटी के हैं, 32 इंच के अंदर हमारे पास ये वाला है, सोनी है, सैमसंग है, लेकिन एलजी नहीं है। तो क्यों ना आप लोग डायरेक्ट 32 इंच से ही देख लें। तो जैसे ही आप 32 इंच को सेलेक्ट करेंगे, आपका सोनी, एलजी, सैमसंग तीनों की क्वांटिटी आपके सामने होगी। इसलिए स्टॉक कैटेगरी काम में आती है। अब स्टॉक कैटेगरी को आप लोग को एक्टिवेट करना होगा F11। देखिए, कोई काम हम लोग परमानेंट एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, मतलब कैटेगरी एक नई चीज है, नई लाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि जब भी इन्वेंट्री इन्फो पे एंटर करें तो हमको यहाँ पर ये एक लाइन और दिख जाए, मतलब अब फीचर की बात हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन की नहीं। तो F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाकर के मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस करना है हमको। पहले हम लोग जाते हैं F11 में जाते हैं इन्वेंट्री फीचर, और इन्वेंट्री फीचर में जाकर के स्टॉक, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये रहा। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में सेकंड नंबर का आइटम है, इसको यस करें। तो ये हमारी स्टॉक कैटेगरी बन चुकी है। अब क्या होगा, इन्वेंट्री इन्फो, देखिए स्टॉक ग्रुप आता था पहले, आइटम भी आता था, अब एक चीज आ गई, स्टॉक कैटेगरी। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले कैटेगरी क्रिएट करेंगे। स्टॉक कैटेगरी में पहली कैटेगरी हमारी एलजी, तो क्रिएट एलजी अंडर प्राइमरी। अब सेकंड कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर आगे मिलेगी। तो ये सारी क्या है हमारी कैटेगरी। अब एक कैटेगरी हमारी रहेगी फ्रंटेक। नेक्स्ट कैटेगरी एलजी हम लोग बना चुके हैं, नेक्स्ट रहेगी इंटेल। इंटेल के बाद नेक्स्ट होगी हमारी आईबॉल। आईबॉल के बाद नेक्स्ट होगी हमारी एलजी हो चुका, इंटेल हो चुका, आईबॉल हो चुका, फ्रंटेक हो चुका, सोनी और एलजी, सोनी और एलजी ऑलरेडी बनी हुई है, पॉपअप भी आ गया है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारी कैटेगरीज बन चुकी। अब कैटेगरी के बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, एक ग्रुप। जिस ग्रुप का नाम क्या होगा, हार्डवेयर। तो कैटेगरी एलजी के नाम से बना चुके। अब एक हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा हार्डवेयर। तो इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक ग्रुप, क्रिएट हार्डवेयर, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडेड, यस। हार्डवेयर हम लोग बना चुके, स्टॉक कैटेगरी हमारी बन चुकी, हार्डवेयर सिर्फ अकेला ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। चलिए अकाउंट्स इन्फो, सॉरी इन्वेंट्री, हम लोग डायरेक्ट परचेज में चलते हैं, वाउचर एंट्री F9 परचेज AC01। पार्टी का नाम क्या है, अथर्वा कंप्यूटर्स। परचेज फर्स्ट आइटम का नाम है, कैबिनेट है फ्रंटेक का, ऑल्टर सी कैबिनेट फ्रंटेक अंडर हार्डवेयर, कैटेगरी फ्रंटेक, यूनिट्स बनानी है ऑल्टर सी से, यही बना देता है। यूनिट्स हमारी नंबर्स, अल्टरनेट यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल। अब आप चाहें तो इस अल्टरनेट यूनिट को बंद भी कर सकते हैं, यहीं पर ही आपको F12 प्रेस करना है। और ये थर्ड लास्ट जो यस आ रहा है, यूज अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम, इसको हम लोग नो कर देंगे। तो हार्डवेयर कैटेगरी होगी हमारी फ्रंटेक, यूनिट्स होगी नंबर, सेट कंपोनेंट V1, इसको यहाँ पर यस नहीं करना है, कंपोनेंट V1 को यस करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के टाइम पर। ये तो सब ऑलरेडी कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में कंपोनेंट क्या ऐड करेंगे हम लोग। चलिए कैबिनेट फ्रंटेक हो चुका, कितने पीस है, 5 पीस, रेट क्या है 600, ठीक है। नेक्स्ट आइटम CPU फैन, ऑल्टर सी, ये भी फ्रंटेक। तो हार्डवेयर फ्रंटेक नंबर्स, ये कितनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, रेट 500। थर्ड आइटम हम लोग बनाएंगे डिविडर राइटर LG अंडर हार्डवेयर LG, 5 पीस 1500 के रेट से।
फोर्थ आइटम है हमारा हार्ड डिस्क इंटेल की, हार्डवेयर इंटेल नंबर्स, ये भी 5 पीस 2100 के रेट से। इंटरनल मॉडेम इंटेल का, हार्डवेयर इंटेल 5 पीस 1500 के रेट से। नेक्स्ट आइटम है हमारा कीबोर्ड आईबॉल का, हार्डवेयर आईबॉल नंबर 5 पीस 500 के रेट से। नेक्स्ट आइटम आता है हमारा लैन कार्ड इंटेल का, लैन कार्ड इंटेल हार्डवेयर और यहाँ से इंटेल, ये भी 5 पीस 850 के रेट। चलिए नेक्स्ट मॉनिटर एलजी, हार्डवेयर कैटेगरी हमारी एलजी, 5 पीस 1000 रुपये के रेट से। मदरबोर्ड इंटेल, हार्डवेयर कैटेगरी हमारी इंटेल, 5 पीस 3100 के रेट से। माउस आईबॉल अंडर हार्डवेयर आईबॉल, ये भी 5 पीस रेट 200 के रेट से। नेक्स्ट आइटम आता है हमारा प्रोसेसर इंटेल, ऑल्टर सी से क्रिएट किया, हार्डवेयर इंटेल नंबर्स, 5 पीस 1500 के रेट से। रैम इंटेल की, हार्डवेयर इंटेल नंबर्स, 5 पीस 1200 के रेट से। नेक्स्ट आइटम आता है हमारा SMPS फ्रंटेक, हार्डवेयर फ्रंटेक 5 पीस 1900 के रेट से। स्पीकर सोनी, हार्डवेयर सोनी 5 पीस रेट 1550। जिप ड्राइव एलजी, हार्डवेयर एलजी 5 पीस रेट 800 रुपये। तो टोटल बिल हमारा बन चुका 94,000 का। तो ये 94,000 का टोटल बिल। चलिए, ये तो यहाँ तो होती है हमारी परचेज खत्म। अब एक एंट्री इसमें परचेज की है, परचेज की एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये हमने परचेज किया, मैंने उसका दे रखा है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है कि इन सब प्रोडक्ट की मदद से हम लोग क्या क्या आइटम बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक आइटम बनाएंगे, जिसका एक तो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स के लिए, एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग आइटम के नाम से, कि जो मैन्युफैक्चर हुआ है उस आइटम का नाम क्या है। तो पहले तो ग्रुप बनाते हैं हम लोग। ग्रुप कैसे बनाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक ग्रुप क्रिएट, क्योंकि पहले ग्रुप बनेगा तो आइटम बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग आइटम अंडर हमने लिया इसको प्राइमरी क्वांटिटी ऑफ आइटम, यस। तो हार्डवेयर में हार्डवेयर के पार्ट रह जाएंगे टुकड़े थे, मैन्युफैक्चरिंग आइटम और फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो अब जो सिंगल वाला जो आइटम बनेगा उस आइटम का नाम है कंप्यूटर। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आपकी शीट में भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग नोट कर लेना यहाँ पर एक कंप्यूटर हमको बनाना है। अब बिल्स ऑफ मटेरियल, अब हम लोग आइटम बनाते हैं कि कंप्यूटर बनाना है हमें। अब कंप्यूटर जो बनेगा उसी कैटेगरी, अब मतलब एक और कैटेगरी बनानी है हमको कंप्यूटर P4 के नाम से। चलिए कैटेगरी एक और बना देते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कंप्यूटर P4। चलिए कैटेगरी बन चुकी। अब स्टॉक आइटम कहते हैं इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट कंप्यूटर अंडर मैन्युफैक्चरिंग आइटम, कौन सा कैटेगरी कंप्यूटर P4 यूनिट्स नंबर सेट कंपोनेंट BOM यस, यहाँ यस करना है आपको। मतलब ऑलरेडी जो पीछे जो आइटम बनाए थे वो खुद ही कंपोनेंट थे, अपने आप में थे, लेकिन अब जो कंप्यूटर बनेगा इसके लिए आपको कंपोनेंट्स की जरूरत रहेगी, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर यस क्या, नेम ऑफ BOM जो है वो हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर, एंटर किया। यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर, कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं आप लोग, कि हम लोग एक यूनिट बनाना चाहते हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करना है।
तो ये सारे आइटम्स आपको क्या क्या चाहिए, एक एक चाहिए, जितने भी आइटम्स है वो सारे आपको एक एक चाहिए। तो आपने पहले कैबिनेट फ्रंट का सेलेक्ट किया, एक सीपीयू फैन सेलेक्ट किया कि हमें ये भी एक चाहिए, डीवीडी राइटर भी हमको एक चाहिए, हार्ड डिस्क भी हमें एक चाहिए, इंटरनेट मॉडेम भी हमें एक चाहिए। मतलब यहाँ क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने चाहिए। तो इंटरनल मॉडेम हमें एक चाहिए, कीबोर्ड आईबॉल का एक चाहिए, लैन कार्ड का हमें एक चाहिए, मॉनिटर एलजी हमें एक चाहिए, मदरबोर्ड हमें एक चाहिए, आईबॉल ये हमें एक चाहिए, माउस प्रोसेसर हमें एक चाहिए, रैम जो है वो हमें एक चाहिए, एसएमपीएस हमें एक चाहिए, स्पीकर हमें एक चाहिए, और जिप ड्राइव हमें एक चाहिए। तो यहाँ जाकर के हमने सारे प्रोडक्ट एक एक ले लिए और ये हमारा कंप्यूटर बन चुका है। अब आप चाहे तो और कुछ भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर i3 बनाना चाहते हैं, तो वहां से आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि i3 में क्या क्या चाहिए। मान लीजिए रैम 2 चाहिए तो आप वहाँ 2 लिख सकते हैं, 3 चाहिए तो 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है एक कंप्यूटर पार्ट कि हमने कंप्यूटर भी बना दिया। चलिए अब यहाँ पर कंप्यूटर तो बना दिया, कंप्यूटर बनाने के बाद में अब कंप्यूटर में क्वांटिटी भी तो आनी चाहिए। तो सेकंड एंट्री है, कंपनी मैन्युफैक्चर 4 कंप्यूटर्स, कंपनी ने 4 कंप्यूटर बनाए और एक्सपेंसिव जो हुआ उन पर वो था ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 400 रुपए का। तो अब एक हम नया वाउचर बनाएंगे, जैसे हम प्रोसेसिंग जर्नल बनाया था वैसे यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे। तो अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स और क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल। अब हम लोग यहाँ पर स्टॉक जर्नल हमेशा ऐसे ही करते आ रहे थे। यहाँ पर जो मेन जो चीज है वो ये है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे यस करना जरूरी है। आज तक हमने इसको यस नहीं किया था, आज से इसको ध्यान रखना है कि जब भी आपको असेंबलिंग करनी होगी तो यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे यस करना होगा। चलिए ये भी बन चुका। मतलब अब जब भी अकाउंटिंग वाउचर करके आप ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे तो दो चीजें सामने आएगी। देखो स्टॉक जर्नल की शक्ल ये है, लेकिन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी शक्ल ही हो जाती है, दोनों की शक्ल चेंज हो चुकी है। ये देखिए ओल्ड F7 में स्टॉक जर्नल जो आज तक हम लोग देखते आए थे कि यहाँ पर आपको सोर्स उठाना है या डेस्टिनेशन है, अब जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जहाँ पर बिल्कुल शक्ल चेंज हो चुकी है। नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि क्या बनाना है, हमें कंप्यूटर बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है। अब आपने जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर में एंटर किया सारे आइटम्स आपके सामने आ चुके हैं, ऑटोमेटिक आ चुके हैं। क्वांटिटी अगर आप लोगों को एक क्वांटिटी लेनी है तो देखो यहाँ पर सारी चीजें अपने आप फिल हो चुकी। चलिए यहाँ पर क्वांटिटी आपको 2 लेनी है तो देखो ये सारी क्वांटिटी अपने आप फिल हो चुकी है कि कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी चाहिए। हमें चाहिए टोटल 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 पे पड़ी हो गया। अब आप एंटर एंटर मारते हो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो रेट चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। को प्रोडक्ट अगर इसको बनाते बनाते कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट मैंने बताया इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, तो ऑल्टर सी किया और ये हमने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कितना लगा 400 रुपये। अब आप चाहें तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि 5% लगा, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अगर आपको परसेंटेज में नहीं डालना, कोई फिक्स अमाउंट है, तो आप फिक्स अमाउंट डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो अब इससे चीज क्या क्लियर हुई कि इतने सारे प्रोडक्ट लगाने के बाद में 4 कंप्यूटर हमारे तैयार हुए। उन चारों कंप्यूटर्स में पर कंप्यूटर जो प्राइस आई हमारी वो आई 18,900 रुपये। मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो 18,900 रुपये हुई है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हटा देते हैं तो ये देखिए हमारी कॉस्ट 18,800 रुपये हो गई। एक कंप्यूटर पे 100 रुपये लगे, 4 पे 400 रुपये लगे तो 100 रुपये और बढ़ जाएगी। तो हमारी कॉस्ट क्या हो चुकी है अब 18,900 रुपये। मतलब हमको 18,900 का ये कंप्यूटर पड़ा है। अब आप इसको चाहे 20,000 में बेचिए, 25,000 में बेचिए या 30,000 में बेचिए, लेकिन प्रॉफिट में बेचिए। एंटर 2 तारीख में करें। ये हमारा हो चुका है। चलिए अब स्टॉक आइटम की तरफ चलते हैं। स्टॉक आइटम कैसे देखते हैं, स्टॉक समरी। अब स्टॉक समरी में हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर कितने बचे हैं आपके पास, एक एक 5-5 परचेज किए थे, 4-4 यूज आ चुके। अब वो यूज आकर के मैन्युफैक्चरिंग आइटम में यहाँ क्लब हो चुके हैं, मतलब 4 कंप्यूटर तैयार हो चुके हैं। आपके स्टॉक आइटम में हार्डवेयर पार्ट एक एक बच गया और कंप्यूटर 4 तैयार हो चुके हैं आपके। चलिए अब एक छोटी चीज है इसके अंदर कि मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस डाला है। तो चलिए P&L करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट आ रहा है 400 रुपये का। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जब तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट कैसे आ सकता है। जब तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तब तक आपको प्रॉफिट कैसे आ सकता है।
किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट क्यों आ रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और प्रॉफिट वही क्यों आ रहा है जो हमने एक्सपेंस किया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही प्रॉफिट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। खर्चे कभी प्रॉफिट को बढ़ाते हैं नहीं, वो तो कम करते हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टैटिक्स, यहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे आकर देखते हैं। अब देखिए क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपने 400 रुपये लगा दिए बट इसका पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब सिर्फ आप एक्सपेंस मान करके चल रहे हैं, वो एक्सपेंस एक्चुअल में आपका नहीं हुआ है। जब आप एक्चुअल में एक्सपेंस पेड कर देंगे तो यहाँ से आपका प्रॉफिट भी हट जाएगा। मतलब अगर आपने P&L में देखा प्रॉफिट आ रहा है, इसी 400 रुपये को मैं पेमेंट कर देता हूँ, या मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। लेजर कैसे देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बिल्कुल जीरो आ रहा है, कहीं कोई एंट्री ही नहीं है। वहां पर वो एंट्री नहीं है, वो सिर्फ एक क्लब किया था हमने कि इन सबको बनाने के लिए इतना खर्चा लगेगा। अब अगर उस खर्चे को आप पेमेंट कर दे, सपोज मैं कर देता हूँ 200 रुपये का पेमेंट, तो आपका प्रॉफिट अब 200 रुपये रह जाएगा। F5 डेबिट किया हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को 200 रुपये, और क्रेडिट कर दिया हमने कैश को। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस, अब प्रॉफिट कितना रह गया 200 रुपये, मतलब अभी भी 200 रुपये हम लोग मान करके चल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं हुए हैं। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि क्या मैं समझाना चाह रहा था, मैं असेंबलिंग करना आ गया होगा। आप लोग स्टॉक देख लेंगे और अपना एक नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर इसके पीछे कुछ लिखना हो तो आप प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। ये था हमारा BOM बिल्स ऑफ मटेरियल वाला पार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जिसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।